हेलो गाइज, माय नेम इज अमन एंड वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। गाइज, आज हम एनसीईआरटी की इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है 10th क्लास के लिए, उसका चैप्टर नंबर 1 करेंगे, अ लेटर टू गॉड। आज हम उसकी हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझेंगे, देन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन करेंगे जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी और देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, अ लेटर टू गॉड। एक पत्र किसको? भगवान को। पढ़ने से पहले, बिफोर यू रीड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? दिस इज द क्वेश्चन दैट दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। कहते हैं कि फेथ से पहाड़ों को भी हिलाया जा सकता है, यानी कि अगर आपके अंदर विश्वास है, फेथ है, तो आप पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। लेकिन हमको अपना फेथ जो है वो कहाँ रखना चाहिए, ये क्वेश्चन इस स्टोरी में पोज किया गया है। Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. लेंचो जो कि एक किसान है, वो भगवान को एक लेटर लिखता है कि उसकी फसलें कैसे खराब हुई, asking for 100 pesos, और 100 pesos की मदद मांगता है। Does Lencho's letter reach God? क्या लेंचो का लेटर जो है वो भगवान तक पहुंचता है? Does God send him the money? क्या भगवान ने उसे पैसे भेजे? Think of your own answers to these questions and guess how the story continues before you begin to read it. इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपने मन में ढूंढने हैं और गैस करना है कि स्टोरी किस तरीके से आगे बढ़ेगी पढ़ने से पहले। ये यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन है जो मैं आपको नहीं करा रहा हूँ क्योंकि पेपर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सीधा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। वो घर उस पूरी घाटी में एक इकलौता घर था जो कि कहाँ बनाया गया था? छोटी पहाड़ी के बिल्कुल चोटी पे। क्रेस्ट यानी शिखर यानी चोटी के ऊपर वो घर बनाया गया था और उस वैली में, उस घाटी में वो अकेला ही घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। भले ही वो छोटी पहाड़ी पे था लेकिन फिर भी इतनी ऊंचाई पे था कि वहां पे चढ़ने के बाद रिवर और जो खेत हैं जिनमें अनाज जो है पका हुआ है और फ्लावर्स जो कि एक अच्छी फसल होने का दावा कर रहे थे, उनको देखा जा सकता था। लेकिन द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। लेकिन एक चीज अभी भी चाहिए थी, वो थी बारिश। बारिश हो जाए या तो मूसलाधार डाउनपोर यानी कि काफी अच्छी जो मूसलाधार बारिश होती है, और अगर वो नहीं तो कम से कम कुछ बौछारें ही मिल जाए तो भी बात बन जाएगी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। सुबह से ही लेंचो जो कि अपने फील्ड्स को काफी अच्छी तरीके से जानता था, परिचित था उनसे, उसने कुछ नहीं किया था, बस एक ही काम किया था, बस वो आसमान की तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। लेंचो बोलता है अपनी वाइफ को कि अब लगता है कि हमें कुछ पानी मिलेगा, यानी कि कहने का ये मतलब था शायद अब बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। वो औरत जो कि डिनर बना रही थी, यानी कि सपर होता है रात का खाना, रिप्लाई करती है हाँ, अगर भगवान ने ऐसा चाहा तो बारिश जरूर होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे और छोटे जो बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे, और तब तक खेलते रहे until the woman called to them all, जब तक कि उस औरत ने उन सभी को नहीं बुलाया और कहा कि आ जाओ, डिनर रेडी है। It was during the meal that just as Lencho has predicted, big drops of rain began to fall. जब वो मील कर रहे थे, अपना सफर कर रहे थे, तो जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, यहाँ पर प्रिडिक्ट किया था ना कि वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, तो वैसा ही हुआ। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, मोटी मोटी बारिश की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में जहां पर लेंचो सुबह से देख रहा था, उसी दिशा में देखा जा सकता था बादलों को आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। एयर कैसी थी? एकदम ताजा थी और बहुत ही प्लेजेंट थी, स्वीट थी, सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन
देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो जो है सिर्फ एक ही कारण से उठ करके बाहर गया ताकि बारिश की बूंदे जो है वो उसकी बॉडी पर पड़े और उसका जो प्लेजर है वो फील करे। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापिस आता है लेंचो तो चिल्ला करके बोलता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग वंस आर 10 cent पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5s। तो चिल्ला करके कहता है कि ये जो बूंदे गिर रही हैं बारिश की, ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये न्यू कॉइन्स हैं। बड़ी वाली जो है वो 10 cents है और छोटी वाली 5 cents है। अब यहाँ पर लेंचो कहता है कि ये बारिश की बूंदे नहीं है, न्यू कॉइन्स है। यहाँ पर इसका कहने का क्या मतलब है कि बारिश आएगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो खाने को भी मिलेगा और फसल को बेच के पैसे भी मिलेंगे। इसलिए लेंचो ने उनको क्या कहा कि ये कॉइन्स हैं, बड़ी वाली 10 cents और छोटी वाली 5 cents हैं। उसके बाद बोलता है, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। बहुत ही एक संतुष्टि की भावना से उसने अपने फील्ड्स को देखा जिनमें अनाज पक रहा था और उसके फ्लावर्स जो कि अब क्या हो गए हैं, एक बारिश के पर्दे में ढके जा चुके हैं। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल। लेकिन अचानक से अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है, एक बहुत ही तेज विंड बहने लगी, ब्लो करने लगी और उसके साथ साथ रेन आ जाती है, बारिश आ जाती है और बारिश के साथ साथ आते हैं ओले, हेल स्टोन्स, यानी कि ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और इन ओलों को देख करके क्या लगता है कि ये न्यू सिल्वर कॉइन्स है। यहाँ पर इसका मतलब पैसे से नहीं है, यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि उनकी शेप और साइज और उनकी आइडेंटिटी कैसी लगती है, सिल्वर कॉइन्स की जैसी लग रही थी। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। बॉयज जो बारिश की परवाह ना करते हुए कहाँ दौड़ चले जाते हैं, उन फ्रोजन पर्ल्स को इकट्ठा करने, यानी कि जो जमे हुए मोती हैं उनको इकट्ठा करने के लिए दौड़े। जमे हुए मोती से इसका मतलब है हेल स्टोन्स को इकट्ठा करने के लिए वे दौड़ जाते हैं बिना बारिश की परवाह किए हुए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब जो है सिचुएशन खराब हो रही है, लेंचो ने चिल्ला करके कहा। आई होप इट पासिस क्विकली, और वो उम्मीद करता है कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए या बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो जल्दी से बंद नहीं होती है। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। और 1 घंटे तक ओलों की बारिश नहीं रुकती है और सारा गार्डन, पूरा हिल साइड पे और जितने खेत थे कॉर्न्स के और पूरी वैली में हेल स्टॉर्म गिरती है। और फील्ड जो होता है वो कैसा हो जाता है, वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और सब कुछ ऐसा दिखने लगता है जैसे कि किसी ने सॉल्ट बिखेर दिया हो, यानी कि नमक का छिड़काव कर दिया हो। इतना सफेद सफेद सब कुछ दिखने लग जाता है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, यहां तक कि पेड़ों पर एक पत्ती तक नहीं बचती है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल जो थी वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट, जो फ्लावर्स थे प्लांट से वो जा चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। डेट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात कैसी थी, एक दुख भरी रात थी। सोरो मीन्स होता है दुख। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लेंचो बोलता है कि हमने इतनी मेहनत करी, वो सब क्या हुआ, पानी में मिल गई, खाक हो गई, क्योंकि फसलें अब खराब हो चुकी थी। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वो जो घर था उनका वो उस घाटी में अकेला घर था और उनकी मदद करने के लिए भी अब कोई नहीं था। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब भूखे ही मर जाएंगे इस साल, ऐसा लेंचो सोच रहा था। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन अभी भी उन सभी के दिलों में जो उस अकेले घर में थे, जो कहा था मिडल ऑफ द वैली में था, उन सभी के दिलों में सिर्फ एक ही अब आस बची थी और वो थी भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। इतना उदास मत हो, हालांकि सब कुछ तबाह हो गया है, लेकिन ध्यान रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता। डेट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर।
वो कहते हैं कि हंगर से कोई नहीं मरता, यानी कि भूख की वजह से कोई नहीं मरता, 2 टाइम की रोटी सबको मिल जाती है। आगे क्या होता है चैप्टर में, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज होप द हेल्प ऑफ गॉड हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वन्स कॉन्शियंस। पूरी रात लेंचो सिर्फ अपनी उसी होप के बारे में सोचता रहा, और वो होप थी क्या, हेल्प ऑफ गॉड। हुज आईज, हुज किसके लिए यूज हुआ है, गॉड के लिए। उसकी आंखें, जैसा कि मतलब बताया जाता है, उसकी आंखें देखती हैं हर चीज, किसकी, गॉड की आंखें। सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, वो तक देख लेती हैं जो कि एक आदमी के मन के अंदर छुपा हुआ होता है। इवन मन की गहराई में भी अगर कुछ छुपा हुआ है तो भी गॉड की आंखें उसको देख लेती हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल की तरीके का आदमी था, यानी कि बैल नहीं था बेसिकली। यहाँ पर ऑथर ये कहना चाह रहा है कि वो इतना मेहनती था, लाइक एन ऑक्स, मतलब बैल की तरीके से मेहनत करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और अपने खेतों में वो एक जानवर की तरीके से काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो जानता था कि कैसे लिखा और पढ़ा जाता है। द फॉलोइंग संडे, यानी कि जो आने वाला संडे था एट डे ब्रेक, बिल्कुल सुबह ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इट इन द मेल। उसने लेटर लिखना शुरू कर दिया, और जिसको उसे लेकर के जाना था पास के कस्बे में, और मेल बॉक्स में उसको डालना था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये और कुछ नहीं था बल्कि एक भगवान को लेटर था, एक भगवान को पत्र था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं भूखा मर जाऊंगा इस साल। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज चाहिए। पीसोज यानी करेंसी होती है, पीसो जिसको बोला जाता है। जैसे इंडिया में रुपी है करेंसी, अमेरिका में डॉलर है, तो इसी तरीके से लेंचो के यहाँ कौन सी करेंसी चलती थी, पीसोज। तो उसने 100 पीसोज की मदद मांगी गॉड से, और उसने क्या बताया कि वो 100 पीसोज का क्या करेगा कि अपने वो खेतों को बोएगा। सो माई फील्ड अगेन टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और जो पैसे बच जाएंगे उनसे तब तक गुजारा करेगा जब तक नई फसल नहीं आ जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने लेटर को लिया, लिफाफे के अंदर डाला, और लिफाफे के ऊपर एड्रेस में क्या लिखता है वो, टू गॉड, यानी कि भगवान के लिए। लेंचो जो कि अभी भी ट्रबल्ड था, यानी कि अभी भी परेशान था, लेटर को एनवेलप में डाल के उसके ऊपर टू गॉड लिख के, और कहाँ चला जाता है, टाउन में चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस पहुंच के उसने एक स्टैंप लगाई लेटर पे और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक एम्प्लॉय जो कि हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था यानी कि डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, डाकिया होने के साथ साथ वो ऑफिस के कामों में भी कुछ मदद करवा दिया करता। वेंट टू हिज बॉस लाफिंगली हर्टली एंड शोड हिम लेटर टू गॉड। तो एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन था और ऑफिस के कामों में भी कुछ मदद कर दिया करता, उसको वो लेटर मिलता है और वो बहुत हंसता हुआ अपने बॉस के पास जाता है, उसको दिखाने के लिए क्या, अ लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, उसने अपने करियर में ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, जो कि उसका बॉस था उस एम्प्लॉय का जिसके पास वो लेटर दिखाने ले जाता है, अ फैट एमिएबल फेलो, वो कैसा आदमी था, मोटा था और फ्रेंडली था। एमिएबल मीन्स फ्रेंडली फेलो था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो ये लेटर देख करके बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. और हंसते हंसते एकदम से सीरियस हो जाता है और लेटर को अपने डेस्क के ऊपर टैप करते हुए बोलता है, व्हाट फेथ, कि मतलब जिस आदमी ने ये लेटर लिखा है उसके अंदर क्या ही विश्वास होगा। फिर पोस्ट मास्टर बोलता है कि काश मेरे अंदर भी उस आदमी जितना फेथ होता जिसने ये लेटर लिखा है, वो तो सीधा भगवान से ही बातचीत कर रहा है, यानी कि कितना फेथ है उसके अंदर कि वो भगवान से लेटर के थ्रू बात करना चाह रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। तो
लेंचो का जो फेथ है गॉड के अंदर वो हिले नहीं, शेक ना हो, इसके लिए पोस्ट मास्टर ने क्या किया, यहां पर इसका आंसर मिलेगा हमको। उसको एक आइडिया आता है कि लेटर को क्या किया जाए, आंसर दिया जाए। उसने सोचा कि लेंचो ने या इस लेटर का जो राइटर है उसने भगवान से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो सिंपली मैं लेटर को खोलता हूं और उसके आंसर्स एज अ गॉड में उसको दे दूंगा। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट और बाकी है। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब वो उसने लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट आंसर टू इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। जब उसने खोला और उसको पढ़ा कि ये तो पैसे की मदद मांग रहा है, अब जो जवाब था वो सिर्फ इंक और पेपर या गुडविल के ऊपर डिपेंड नहीं करता था, अब उसको पैसा जमा करना पड़ेगा। अब क्या होता है, बट ही स्ट्रक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने निश्चय में कैसा था, दृढ़ था। वो ये नहीं सोचता है कि मैं आंसर देने के लिए मैंने लेटर खोला था लेकिन अब पैसे मांग लिए तो मैं पैसे नहीं दूंगा। उसने मदद करने की ठान ली थी। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने मनी जोड़ने के लिए अपने एम्प्लॉइज को कहा और अपनी सैलरी का एक पार्ट भी दिया और कुछ सेवरल फ्रेंड से भी उसने मदद ली, जो कि एन एक्ट ऑफ चैरिटी उन्होंने उसके फ्रेंड्स ने दे भी दिया। लेकिन इतना सबके करने के बाद भी इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोज। लेकिन सबसे मदद लेने के बाद भी इतना असंभव था कि वो 100 पीसोज जोड़ पाता। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि 50 से कुछ ज्यादा पैसे पीसोज उसने फार्मर को यानी कि लेंचो को भेज दिए। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड। उसने 50 से कुछ ज्यादा रुपए पैसे एक एनवेलप में डाल दिए, लिफाफे के अंदर डाले और उसको एड्रेस किस पे कर दिया, लेंचो के घर के लिए, और सिग्नेचर डाल दिए किसके, गॉड के, ताकि लेंचो को लगे कि ये मदद किसने भेजी है, गॉड ने ही भेजी है। तो ये सब उसने किया पोस्ट मास्टर ने, किस काम के लिए, ताकि लेंचो का जो फेथ है वो शेक ना हो, किसके लिए, भगवान के लिए। आगे क्या होता है, द फॉलोइंग संडे, जो आने वाला संडे था, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल। लेंचो समय से पहले ही, मतलब हमेशा जिस समय आया करता पोस्ट ऑफिस में, उस समय से कुछ पहले ही आ जाता है और पूछता है कि उसके नाम पे कोई लेटर आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. पोस्टमैन जो होता है, डाकिया जो होता है, वो खुद ही लेंचो को उसका लेटर ला करके देता है, और जो पोस्ट मास्टर था जिसने बहुत सारी मदद की थी, अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट दिया था, दूर से बैठ कर क्या एक्सपीरियंस कर रहा था, कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड। उस आदमी का उस आदमी का कंटेंटमेंट का एक्सपीरियंस कर रहा था जिसने की एक अच्छा काम किया है, कहां से, अपने ऑफिस में बैठ करके। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो को जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ वो पैसे देखने के बाद, क्योंकि उसका फेथ इतना ज्यादा था कि उसको पता था कि उसने भगवान को लेटर लिखा है और कुछ मदद मांगी है तो भगवान उसको देगा ही देगा। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन उसको गुस्सा आ गया जब उसने पैसे गिने, क्योंकि उसमें 100 रुपए तो थे, 100 पीसेस तो थे नहीं। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। लेंचो को पूरा विश्वास था कि भगवान तो ऐसी गलती कर ही नहीं सकता, और लेंचो ये भी जानता था कि भगवान ने ही उसको ये भेजा होगा, क्योंकि लेंचो जो मांगेगा भगवान से लेंचो को वो मिलेगा। ये चीज क्या बोलती थी, लेंचो का विश्वास भगवान के अंदर। इमीडिएटली, एकदम से लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। इतनी देर में लेंचो उठता है अपनी जगह से और उस खिड़की पर जाता है जहां पर पेपर और इंक मिलते हैं। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठ जाता है और लिखना शुरू करता है विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी कि बोहों को चढ़ा करके, वो गुस्से में तो होता ही है, तो लेटर को लिखता है, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। When he finished, he went to the window to buy a stamp. जब उसने ये सारा लेटर लिख लिया तो वो एक स्टैंप लेने जाता है और उसको लिख करके अफिक्स कर देता है किसके ऊपर, एनवलप के ऊपर, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी कि
एनवलप के ऊपर स्टैम्प को लिख करके और उसको अपनी फिस्ट से उसको चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट सेड। जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स के अंदर लेंचो डालता है तो पोस्ट मास्टर जाता है उस लेटर को खोलने के लिए, और उस लेटर में क्या लिखा होता है, लेटर क्या बोलता है, गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क फॉर, कि भगवान जो पैसे मैंने आपको बोले थे उनमें से कितने पीसोज आए हैं, ओनली 70 रीच्ड मी, मेरे को कितने मिले, सिर्फ 70 पीसोज मिले, सेंड मी द रेस्ट, बाकी जो बचे हुए हैं वो आप मेरे को भेज दो, सिंस आई नीडेड वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट यहां पर लेंचो बोलता है कि लेकिन डोंट सेंड इट थ्रू मी द मेल, लेकिन इस बारी मेरे को मेल से आप मत भेजना पैसे, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो, मेल से क्यों नहीं भेजना हे भगवान, क्योंकि जितने भी पोस्ट ऑफिस के अंदर एम्प्लॉइज हैं वो क्या है, एक ठगों की टोली है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, क्योंकि आपने जो 100 भेजे थे उसमें से 30 तो इन्होंने ही रख लिए। ऐसा किसने कहा, लेंचो ने। किस लेटर में, भगवान को दूसरे लेटर में। तो ये स्टोरी थी लेंचो के बारे में, उसकी फसल कैसे खराब हो जाती है और वो कैसे कैसे भगवान से हेल्प मांगता है। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो और अच्छे से आपको समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।